शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिया गया। वजह क्या बनी? मेरे ख्याल से वजह उनकी सबसे पहले उनकी परफॉर्मेंसेस बनी। जब शाहीन शाह अफरीदी मंजर आम पे आए थे, ऐसा लगा कि एक ज़बरदस्त फास्ट बॉलर जो कि पाकिस्तान से बहुत लंबा खेलेंगे वो आए हैं, और उनको बड़ी सक्सेस भी मिली। और स्पेशली जो उनके वो पहले ओवर में जो अंदर लाते थे, जिस पे वो बैट्समैन के डिफेंस को डिसीव करते थे, वो उनकी जो थी वो वजह शोहरत बनी और उनको पूरी दुनिया में पजीराई मिली। लेकिन देखते ही देखते जब से वो इंजर्ड हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस रैपिडली नीचे आई हैं, और वो जो पहले ओवर में आउट करते थे वो भी देखते देखते उनसे ये लक़ब छिन गया, और उसके बाद उनकी पेस भी गालिबन बहुत ज़्यादा नीचे आई। थ्रू आउट जितनी तेज़ी से ये ऊपर गए हैं, उतनी ही तेज़ी से इनका डिक्लाइन भी शुरू हुआ। जो थॉरली जो वजह बनी है शाहीन के बाहर होने की, वो परफॉर्मेंसेस हैं। चूँकि इंजरी के बाद जो मेरा एक पर्सनल मुझे लगता है इनकी पेस में बहुत डिप आया है, तो वो उस रिदम को, उस पेस को वापस ला नहीं सके, और गालिबन उनको इतना टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि थ्रू आउट क्रिकेट खेलते रहे हैं, उनको इतना टाइम भी नहीं मिला है कि वो अपने पे काम करें, किसी कोच को पकड़ें, जाके जिम पकड़ें और सोलली अपनी इन चीज़ों पे वीडियोस देख के काम करके कोई 5-6 महीने लगाएं, तो ये एक अच्छा मौका होगा उनके लिए। और उसके बाद एक तो परफॉर्मेंस बजा थी, दूसरा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा टीम में बातें हो रही थी ग्रुपिंग्स की। फिर कुछ वीडियोस जो है ना मंजर आम पे आए, जिस तरह बाबर आजम के साथ एक वीडियो थी कि वो हाई फाई कर रहे थे, इन्होंने उनको साइड पे कर दिया। और पिछले मैच में बांग्लादेश के ख़िलाफ़ जब कप्तान ने इनके शोल्डर पे हाथ रखा तो उन्होंने झटक दिया। अब इसमें उस मोमेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं ये हमें नहीं पता है, लेकिन वो वीडियो जितनी वायरल हुई है, देख के बज़ाहिर कोई अच्छा जेस्चर ये लगता है नहीं। बड़ा रूट सा एक जो है ना रिएक्शन आता है, और बात करने वालों को मौका मिलता है, और जितने मुंह फिर उतनी बातें होती हैं। फिर शाहीन की या पीसीबी की तरफ से भी इस पर कोई स्टेटमेंट आई नहीं कि ऐसा नहीं था ऐसा था। तो वो लगता यही है कि ये सारी चीज़ें जो है ना वजह बनी है उनके डाउनफॉल का, जिसमें उनका फोकस डाइवर्ट हुआ अपनी परफॉर्मेंसेस से, और वो फ्रस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें करते रहे। अब बात सोचने वाली ये है कि क्या ये सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार शाहीन अफरीदी थे? ये जो सारे मैचेस हुए, आप अफ़गानिस्तान से हारे, आप जिम्बाब्वे से हारे, आप आयरलैंड से हारे, आप यूएसए से हारे, आप इंडिया से हारे, अब आप बांग्लादेश से हारे, क्या इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार सिर्फ शाहीन अफरीदी है? खाली शाहीन अफरीदी सोलली नहीं होगा। तो उन सारों को जो है ना कटहरे में लेके आए जो सारी इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, बताएं इस मुल्क को। तो सब चीज़ों का जिम्मेदार शाहीन अफरीदी को ठहराना गलत है। जी, उनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनका एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, उनको आपने ड्रॉप किया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बाकियों का क्या करना है, जो बाकी भी इतनी चीज़ों में मुलविस है? बाकियों की परफॉर्मेंस का क्या करना है आपने? आपकी अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस क्या है 8 मैचों में, पिछले 8 इनिंग्स में, पिछले टेस्ट मैचेस में? आपकी साइम अयूब को आपने 25 मैचों के बाद फिर से आप टेस्ट में भी ले आए, तो उनकी परफॉर्मेंसेस क्या हैं? आपके जो बाबर आजम हैं, पिछले 14 इनिंगों में टेस्ट की, उनकी परफॉर्मेंस क्या है? तो खाली उनको बाहर करके ये जो है ना सर्जरी नहीं होनी, या कोई पाकिस्तान टीम एक राइट ट्रैक पे नहीं चलनी। यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं जो लेने पड़ेंगे, और वो लोग जो इन सारी चीज़ों में मुलविस रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंसेस नीचे हैं, उनको भी कटघरे में लाके खड़ा करना पड़ेगा, उनको भी अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ेगी, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी क्रिकेट से और मुल्क से बड़ा नहीं है। यहाँ पे मुल्क सबसे पहले है, उसके नीचे सब नीचे, चाहे जितनी मर्जी लोग पीआर चलवा लें, चाहे जितना मर्जी लोग पर्सनल माइलस्टोन्स के पीछे छुप जाएं, चाहे जितना मर्जी लोग बोर्ड्स खरीद लें, जितने भी पैसे लगाने हैं कोई लगा दें, लेकिन हम लोगों को सारी चीज़ों का इल्म है। और जो हेल्म ऑफ अफेयर्स संभाल रहे हैं पीसीबी के अंदर, उनको भी सारी चीज़ों का पता है। तो अब ये टाइम आ गया कि किसी एक को नहीं, अगर आप वाकई राइट डायरेक्शन में चलना चाहते हैं तो उन सारों को कटहरे में लाके खड़ा करना होगा। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको साइम अयूब से भी अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। यंगस्टर का कह के आप लोगों को इतने इतने चांसेस दे रहे हैं कि बाकी किसी को और चांस नहीं मिल रहा। क्या कसूर है आपके साहिबजादा फरहान का कि उसके पीछे कोई कहने वाला नहीं है, या उसके पीछे कोई ऐसा मतलब ऐसी कोई सिफारिश नहीं है उसके पीछे कि उसको ला के जो है ना वहाँ मौके दिलवा दे, चांस दिलवा दे। वो क्या करे आप लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए? और क्या करे वो, कितनी परफॉर्मेंस करे? कामरान गुलाम क्या करे कि उसका चांस बन जाए? कि पिछले 3 से 4 सालों से वो लड़का सर झुका के खेल ही जा रहा है, आप उसको कैंप में बुलाते हैं, पाकिस्तान टीम में बुलाते हैं, सैर कराते हैं, पानी बुलाते हैं, बाहर कर देते हैं। क्या वजह है?
कौन इन लोगों को जो है ना इनका हक देगा? कोई है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में इन लोगों को जो डिजर्विंग प्लेयर्स हैं उनको उनका हक दे? कोई इनकी आवाज़ सुनने वाला है? उनको भी पता नहीं है, उनको भी पता है कि वो बोले तो बिल्कुल ही चांस खत्म हो जाएगा। उसामा मीर की मिसाल उनके सामने है कि चेयरमैन साहब कहते थे कि किसी को कोई भी मसला हो मुझे फ़ोन करना। जब से उसने फ़ोन किया वो तो कहीं नज़र भी नहीं आ रहा है और आगे वो नज़र आएगा भी नहीं आपको। तो यही होता है यहां पे, आप किसी एक को टारगेट ना करिए। आपने किया, उसकी परफॉर्मेंसेस नीचे थी, डिसिप्लिन खराब था, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप बाकियों को भी जो है ना अब उनको भी अकाउंटेबिलिटी करने का टाइम आ गया है। पाकिस्तान से बड़ा कोई भी नहीं है, ऊपर कोई भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर, ये अलमिया है हमारा। हम यही करते हैं, हम किसी एक को पकड़ के सारी चीज़ें उस पर डालते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, सबकी परफॉर्मेंसेस काउंट होंगी। शान मसूद की अपनी परफॉर्मेंसेस भी काउंट होनी चाहिए। और इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि सिलेक्टर्स का क्या अमल दखल है। वो कहते हैं बड़े आराम से कि हमने तो सिलेक्ट करके जो है ना दे दिए थे। आपने सिलेक्ट करके दे दिए हैं तो आपने जो प्लेइंग 11 भी उतारनी है उसमें भी आप लोग अपना इनपुट रखिए। फिर आप लोग साइड पे हो जाते हैं, आप लोग जो है ना चुप चुपीते नीचे से निकल जाते हैं। लोगों की इतनी इनिंग्स नीचे रखी हुई हैं, इतने इतने बड़े प्लेयर बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में जिन्होंने टीवियों में बैठ के बहुत बहुत बड़ी बातें की हैं, और जब से वो क्रिकेट बोर्ड के अंदर आए हैं वो चुप करके भीगी बल्ली की तरह कभी वुमेन्स में चले जाते हैं, कभी उनको कहीं फेंक दिया जाता है, कभी उनको उठा के कहीं लटका दिया जाता है, कभी उनका जो ना दाखिला बंद कर दिया जाता है एनसीए में। लेकिन वो फिर भी जो है ना उनको नहीं कोई परवाह, कोई गैरत नहीं आती, कोई इज्जत बिस्ती से कोई लेना देना नहीं है। एज लॉन्ग एज उनके चेक्स आ रहे हैं पीसीबी से, उनको ये मैटर करता है बस। तो बात ही सिर्फ चेक्स की है ना यहाँ पे कि चेक्स आने चाहिए, अकाउंट चलना चाहिए, अकाउंट चलते रहना चाहिए। और बस जितना चुप रहेंगे, जितना लोगों की चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, उतना ही अच्छा है। हम मीडिया से ना दूर दूर भागते रहेंगे। तो ये तो अलमी है आप लोगों का। आप लोग जो है ना कमाल कर रहे हैं, कुछ ना समझ आ रही है आप लोगों की। अब दूसरा टेस्ट है आपका, अब कामरान गुलाम है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहली टेस्ट के अंदर जितनी आपको शर्मनाक शिकस्त हुई है उसमें आप कामरान गुलाम को भी लेके आएंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं लेके आ रहे। आपने अभी 12 अनाउंस किया, कामरान गुलाम का आपने नाम भी नहीं डाला। हुरैरा, उसका क्या कसूर है? वो कहां पे जाके खेलेगा? आपको खुद, आप क्रिकेटर्स हैं। मैं शान मसूद से ये पूछता हूं कि अगर शान मसूद ने इतनी परफॉर्मेंसेस की होती जितनी कामरान गुलाम ने की हैं, उन्होंने पूरा पाकिस्तान सर पे उठा देना था, उन्होंने भी और उनके जो करने वालों ने भी, कि ज्यादती हो रही है, बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है। ये हो गया पाकिस्तान में, ये होता है पाकिस्तान में, वो होता है, कुछ भी मेरिट पे नहीं है, बच्चों के साथ ज्यादती होती है। तो अब आपके पास जब पावर है, ताकत है, लड़का आपके स्क्वाड के अंदर है, तो आपको उसका दुख दर्द नजर नहीं आ रहा कि उसके साथ किस तरह ट्रीट कर रहे हो आप लोग सारे कितने अरसे से? तो यही तो मसला है आप लोगों का। बस जिसका फुद्दू लगा हुआ है वो फुद्दू लगाता रहेगा, कोई इधर से कोई उधर से, आए मायशा मीडियोकर क्रिकेट खेलते रहेंगे। मीडियोकर माइंड है आप लोगों का, ठीक है, कुछ पता नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी बारियां जिस तरह हमने पहले कहा ले रहे हैं, और बारी खत्म होगी तो चुप करके चले जाएंगे और हा हू होगी कि बस असी से जड़ा है ना फुद्दू बना लिया सारे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, इसी तरह आप फुद्दू बनाते हैं सारों को। और क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल तमाशाई बन के बिल्कुल चुपचाप साइड पे हो जाता है। बिल्कुल वो जो है ना अपने आप को इस तरह साइड पे कर लेता है कि हमारा तो लेना देना है ही नहीं। आपने कोचेस लेके आए हैं, आप गोरे कोचेस लेके आए हैं, और भाई उनके गोरे कोचेस को भी आप ज़ाया करेंगे जब उनको आप उस तरह के प्लेयर्स ही नहीं देंगे जो उनके बताए हुए तरीके पे अमल कर सकें, जो वो चाहते हैं उस ब्रांड की क्रिकेट खेल सकें, एग्जीक्यूट कर सकें। इवेंचुअली सूनर और लेटर 5 महीने बाद उनको भी जो लोग कहेंगे भाई ये क्यों लेके आए हो उनको, इसलिए तो आपके मुल्क में आता नहीं है, कोई कोच आने के लिए तैयार नहीं होता। एक, उनको ये पता नहीं है कि उन्हें दूसरे के बाद तीसरे महीने रहना है कि नहीं। दूसरा, जो प्लेयर्स आप उनको दे देते हैं वो ऑलरेडी जो है ना लॉबियां ग्रुपिंग करके अंदर बैठे होते हैं, और जो एग्जीक्यूट करनी होती है अंदर चीजें, जो प्लान देता है उसको एग्जीक्यूशन करने के उसके पास स्किल नहीं होते, और किसी को कोई ना वो लड़के जो करते धरते होते हैं आने नहीं देते। उसका माइंड जो है ना बैठ के ऐसा भर देते हैं जिस तरह इफ्तिखार के साथ किया था वर्ल्ड कप के अंदर, सारों को उसके ऊपर भेज देते हैं। उसके पास 2 ओवर आते हैं, उसने गैरी कस्टन से जाके पूछा कि सर मैं तो इससे भी नीचे जा रहा हूं, मैं तो उस बॉलरों से भी नीचे जा रहा हूं, तो इसकी क्या वजह है? मैं बैट्समैन नहीं हूं। कहते हैं आप बैट्समैन हो, तो कहते हैं मुझे ये आपके सीनियर प्लेयर्स ने बताया कि ये सिर्फ 3 ओवर का बैट्समैन है।
तो वो कह रहा है मेरी तो 26 सेंचुरी है फर्स्ट क्लास में, तो मैं 3 ओवर का किस तरह हूं? तो ये वही लोग हैं जो जिनको जो प्लान सूट करते हैं, सारी चीजें करते धरते वही, इसलिए तो हम उनको बोलते हैं कि उन्होंने बेड़ा गर्क किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का। इसलिए तो हम कहते हैं कोई एक चीज नहीं है, तो यहां पे कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है। शान मसूद सबको कटहरे में लेके आए, सबका एहतसाब करें, और जिसकी परफॉर्मेंस नहीं है उससे बाहर निकालें, चाहे वो जो कोई भी है, क्योंकि अवाम आपके साथ खड़ी है इन डिसीजंस पे। और अगर आप ये डिसीजंस नहीं ले सकते जो अवाम मांग रही है, तो अवाम आपकी परफॉर्मेंसेस में भी बातें करेगी, आपकी क्रेडिबिलिटी भी उंगलियां उठाएगी, बिकॉज आपकी अपनी परफॉर्मेंसेस भी कोई ऐसी नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि यंगस्टर्स को ग्रूम करें, अगर आप चाहते हैं कि आप लंबा चलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ मैं इस मुल्क के जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ खड़ा होना चाहता हूँ, स्टैंड लेना चाहता हूँ, वो लोग जो इस सारी चीज़ों में मुलविस थे, जिनकी वजह से पाकिस्तान टीम का ये हाल हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, मैं उनको निकालूंगा। ये बयानियां आप आगे बढ़ा सकते हैं, आप वो चीज़ें नहीं आप बढ़ा सकते कि मैं ये शो कर दूंगा, हम इस इंटेंट से खेलेंगे। कोई भी नहीं सुन रहा, ना आप खुद नहीं खेल रहे, आपके प्लेयर भी नहीं सुन रहे, ना आपके प्लेयर खुल रहे हैं। कुछ दिनों पहले आप कह रहे थे कि वो टेम्पलेट जो साइम अयूब का टेम्पलेट है ना, साइम अयूब का, हम चाहते हैं कि उससे सीखें, वो टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं। कर लिए सेट आपने, उसके बाद वर्ल्ड कप में वो टेम्पलेट सेट करा दिया कि उसकी अब जगह भी नहीं बन रही। यही तो बात है कि जो 2 मैच नहीं खेला होता, आप आके उसको सुपरस्टार बना देते हैं, आप उसको इतना उठा देते हैं कि वो गैरी सोबर वही है, और उसके बाद जो है ना 20 इनिंग गुजरती हैं तो वो बंदा क्यों ऐसे जमीन पे आया होता है, ऐसे कोई हद नहीं है। 20 इनिंग पहले तक चश्मे नहीं उतरते थे। यही तो बात है, यही तो अलमिया पाकिस्तान का, कि आप साइम अयूब के टेम्पलेट से खेलना चाहते हैं। बस इसी चक्रों में आप खिलाई जा रहे हैं उसको। वो हुरैरा बेचारा अभी रिसेंटली परफॉर्मेंसेस करके आया, वो बाहर है, कामरान गुलाम बाहर बैठा हुआ है। तो हम इस बात पे चीज़ें ख़त्म करते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि ये मुकद्दस गायें लोग बनी हुई हैं और PR कैंपेन्स के पीछे छुपी रही हैं सारी ज़िंदगी, उनको अब एक्सपोज किया जाए। एक्सपोज वो हो गए हैं, अब उनको उनके जो है ना उनका अकाउंटेबिलिटी की जाए। जो चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं वो उनको दीजिए, चाहे वो जो कोई भी है। हार आप वैसे भी रहे हैं, अगर आप बच्चे खिलाएंगे तो आपको पूरी नेशन की भी सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, और आप वो लोगों को लेके आएंगे जो आने वाले वक्तों के मुल्क के लिए कुछ कर सकते हैं। इन लोगों ने अपनी पीक क्रिकेट खेल ली है। ये लोगों ने अगर कुछ जितवा के देना होता तो 5 इवेंट्स में से कुछ जितवा के दे दिया होता। इससे ज्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि डिक्लाइन की तरफ है सारे। बस अपना ख्याल रखें, उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने की हैं उस पर अमल हो और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की बेहतरी हो। बाकी जो चीज़ें जिस तरह आप चला रहे हैं, लग नहीं रहा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन हम भी मेक श्योर करेंगे कि सवाम को अब सबकी हकीकतें बताते रहें और बताते रहें कि बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है। Talented young man, Ahmed Shahzad.